नहीं, अपनी मदद तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। रो रहा है, अरे मेरे पास तो माइक नहीं, हम कैसे वीडियो बनाए, अरे हमारे पास मोबाइल है ना, हम क्या करें। मेरे भाई, कोई किसी की मदद नहीं करता। जब क्या डायलॉग है संजय दत्त का कि रितेश देशमुख का कि हम हर शनिवार को नींबू मिर्ची के साथ में लटकाते हैं ऐसे लोगों को, और ये रियलिटी जेब में डाल के घूमो यार ऐसे लोगों को। तो रियलिटी, हम तो 2 जेब और भी टी शर्ट लेके इसमें भी हमने 2 जेब में जरूर, क्या करोगे, हमने लोगों को डालेंगे जो बकवास करते हैं, जेब में डाल के घूमो यार ऐसे लोगों को। कहना जाओ यार, तुम्हारी नहीं जरूरत है हमें भाई। अगर आप उन्हें बताओगे कि नहीं पिताजी हमारा इसमें मन नहीं लग रहा, या हमें ये चाहिए है वो, अगर आप सुकून से बताओगे, अगर आप सही हो, हम गारंटी दे सकते हैं पिताजी को मम्मी को समझ में आएगा। इस बात की गारंटी हम लिख के दे रहे हैं। किसी के भी मम्मी पापा किसी का भी गलत नहीं सोचते। दोस्तों, लौट चुके हैं कि पावरफुल वीडियो के साथ आपका भाई बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी बाल आल बनवा के लौंडा बन के, ठीक है, यानी एक तरीके से ये वीडियो बहुत पावरफुल होने वाली है एनर्जी के साथ। तो आइए, सबसे पहले आज हम आपको वो 3 पॉइंट बताने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर ऐसी कोई टेक्निक बताइए कि जिंदगी में बड़ा आगे निकल जाएं। तो मेरे भाई, आज हम आपको 3 1-to-1 पॉइंट बताएंगे और तीनों को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप इन 3 पॉइंट्स को जिंदगी में अचीव करते हैं, हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं, मजा आ जाएगा। लोग आपसे खिसियाएंगे, चिल्लाएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो पहला पॉइंट दोस्त है पोलाइटनेस। क्या लानी है आपको जिंदगी में? पोलाइटनेस लानी है। पोलाइटनेस क्या होता है? ये सभ्य बनना है, सुकून वाला काम नहीं, अंधाधुंधी वाला नहीं। कि अगर किसी ने कहा तुम्हारी ऐसी कि तैसी, तो पहले सोच लिया, ये नहीं उठा के उसके अद्दा मार दिया, फोड़ दी, अपने आप भी पुलिस के चक्कर लगा रहे, उसके भी लगा रहे। यानी जिंदगी में अगर आप थोड़ा सा पोलाइट हो जाते हैं तो सामने वाला भी फिर आपसे बात करते समय सोचता है यार इतना सुकून से ये व्यक्ति बात कैसे कर सकता है। जिंदगी में बहुत सुकून से बात करिए किसी बात की। देखिए, जल्दी, अभी एक बात क्या है, लोग कहते हैं कामयाब होने की जल्दी सबको है, लेकिन पहुंचते सब लेट है। ये रियलिटी है कि जल्दी सबको है, लेकिन पहुंचता कोई जल्दी नहीं है, वो वाला मामला। तो आपको क्या करना है? पोलाइट होना है, जिंदगी में पोलाइट बनिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प क्या होता है? सेल्फ हेल्प ये है कि नहीं, अपनी मदद तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। रो रहा है, अरे मेरे पास तो माइक नहीं, हम कैसे वीडियो बनाए, अरे हमारे पास मोबाइल है ना, हम क्या करें। मेरे भाई, कोई किसी की मदद नहीं करता। जब हमने बनाना शुरू किया था, हमारे पास भी एक छोटा सा फोन था, चीजें नहीं थी, जितना भी था यही सोचते रहते थे क्या करें, माइक था ही नहीं। माइक मंगा भी लिया, उसके बाद बहुत दिन तक यही नहीं पता चला माइक कैमरे में सपोर्ट भी होता है। ऐसे ही 10 20 50 वीडियो बना डाली। बाद में लोगों ने कहा सर जी माइक से पता तो चल नहीं रहा कुछ, तो फिर वीडियो देखी 1-2, तो लोगों ने बताया कि फोन के कैमरे में माइक सपोर्ट ही नहीं करता है। फिर अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करी, ओपन कैमरा। तो सीखते सीखते आदमी सीखता है, और अपनी मदद आपको खुद ही करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी महिला हुई जिनका नाम था संतोष यादव, ठीक है, आप पढ़िएगा। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली, शायद सबसे कम एज में चढ़ने वाली महिला थी, तो उनके बारे में पढ़िएगा। मतलब एक अच्छी उनकी कोई अचीवमेंट है इसी तरीके की कुछ। तो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था, वो गांव से बिलोंग करती थी, बहुत परेशान थी। जब बहुत परेशान थी तो गांव में माहौल क्या होता था, 14-15 साल में शादी हो जाती थी। वो बहुत दुखी थी, क्योंकि जब अगर आप इस तरीके की ट्रेनिंग करते हैं तो आपको भागना भी होता, हाफ पैंट पहन के भागना। गांव में कोई हाफ पैंट आज से 100 साल पहले पहन ले तो अबे यार लड़की हाफ पैंट पहन के भाग रही। आज भी यार 100 साल पहले की बात क्या है। लेकिन उन्होंने फिर यही दिल्ली पढ़ने जाना था, दिल्ली यानी, तो कुल मिला के उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि अगर आप पैसे वगैरह नहीं खर्च करना चाहते तो हम कोई पार्ट टाइम जॉब कर ले रहे हैं। तो उनके पिताजी को समझ में आया, देखो जिंदगी में समझाना जरूरी है। आपके पिताजी, आपकी मम्मी आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, हम इस बात को लिख के दे सकते हैं। हाँ, वो डरते हैं, हर चीज में एक डर होता है यार। मान लिया बच्चे, वो चाहते हैं पड़ोसी का बच्चा ये कर रहा है, हमारा भी वो करे। लेकिन अगर आप उन्हें बताओगे कि नहीं पिताजी हमारा इसमें मन नहीं लग रहा, या हमें ये चाहिए है वो, अगर आप सुकून से बताओगे, अगर आप सही हो, हम गारंटी दे सकते हैं पिताजी को मम्मी को समझ में आएगा। इस बात की गारंटी हम लिख के दे रहे हैं। किसी के भी मम्मी पापा किसी का भी गलत नहीं सोचते हैं भाई, बस उन्हें सुकून से समझाना पड़ेगा यार। उन्होंने वो माहौल देखा है जो चारों तरफ है। आप खुद का माहौल बनाओ, उन्हें दिखाओ कि पापा ऐसे भी हो सकता है। जैसे हमसे ही मम्मी हमारी हमेशा कहती थी सरकारी नौकरी करनी है तुम्हें, हम कहते थे मैं नहीं करनी है। फिर वो क्या कहती थी, कहते हम डेली भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा दिमाग पलट जाएगा, तुम नौकरी करने लगोगे। मेरे भाई, जितना सरकारी नौकरी हम फर्स्ट, आज हमें लगता है हम कुछ नहीं कर पाते यार। आज की डेट में ऊपर वाले की दया से सबको जय। यहाँ शाहजहांपुर में सब लोग पहचानते हैं, ठीक है, अच्छी खासी भीड़ भाड़ होती है, ऑफलाइन में भी कई बच्चे आते हैं, और यूट्यूब से भी जितना हम सरकारी से कमाते हैं उतना तो यूट्यूब से पेमेंट आ जाता है। यानी ओवरऑल बात यही है, और अभी तो बहुत आगे जाना है।
अभी तो सफर है, मंजिल थोड़ी पहुंच गए हैं, बहुत आगे जाना। तो अब हमने उनसे एक इंटरव्यू में यहाँ पे हमने डाला भी था, आप देखिएगा। तो अब हमने उनसे पूछा, बोले अब हम खुश हैं, अब हमें कुछ नहीं, घर में है, अपना काम कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश हैं। और सबकी यही कहानी होगी लगभग। तो पिताजी मम्मी, इसका मतलब यह नहीं है कि वो सरकारी चाहते हैं, वो इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप उन्हें कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, खुद की हेल्प करो यार, कोई मदद नहीं करेगा मेरे भाई, ये बात लिख के रख लो। कोई मदद कर देगा, कोई बढ़ा देगा, कोई प्रमोट कर भी देगा तो क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा यार उससे। इसी तरीके से हाँ, खुद की अगर आप मदद करते हैं, सेल्फ हेल्प पे काम करिए दोस्त, इस बात की गारंटी है। पहला, सबसे पहले बी पोलाइट हो जाइए, सभ्य तरीके से बात करिए, गदर नहीं काटना। गदर काटने से क्या, लोग देखा हमने, जैसे मैंने घर से भाग गए, क्या होगा यार उससे? पोलाइट, सभ्य तरीके से घर पे आराम से, जो भी जितनी भी दिक्कतें हैं, जिस भी तरीके की दिक्कत है, जॉब से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर पता नहीं लड़कीबाजी वाला मामला है, या जो भी कुछ है, सुकून से अपने घर पे बताइए। हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं, अगर आप कामयाब हैं, हर आदमी, अरे यार हम खुद कह रहे हैं, लड़का अगर MS धोनी की तरह कामयाब हो, विराट कोहली की तरह कामयाब हो, हम अपनी बहन की शादी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे ले दूसरे के लिए कह रहे, खुद हम कह रहे हैं, लेकिन फिर कामयाब होना भी तो चाहिए। अब जो थोड़ी मोहल्ले में करौंदा बेचते घूम रहे हैं, हमें अपनी बहन का फ्यूचर दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो फिर कौन सपोर्ट कर देगा यार? पहले, सबसे पहले हमने क्या कहा, पहला सुख है निर्मल काया, बॉडी बनाओ। दूसरा सुख है घर में माया बनाओ यार। तीसरा सुख सुलक्षणी नारी। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, फिर तो वो हो ही जाएगा। तो सेल्फ हेल्प पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, तब दुनिया फिर आपकी हेल्प करेगी। जब आप खुश होंगे, पूरी दुनिया आपकी खुशी में शामिल होने आएगी, लेकिन जब आप दुखी होंगे, कोई नहीं आएगा। हम आपको बता रहे हैं, एक्सपीरियंस यार भरा पड़ा है। लगभग हम 2-2.5 साल के थे, पिताजी हमारे निपट गए। लोग ऐसे कहते भी, निपट गए क्यों कहते? तो ऐसे कहा करो स्वर्गवासी हो गए। हमने, अरे यार इज्जत दिल में रखो, ठीक है, ये रियलिटी है। हम लोग देसी लोग हैं, ऐसे ही बोलते हैं। तो कुल मिला के ये है। अब उसके बाद एक जर्नी रही 25-26 साल होगी, सब देख लिया हमने, कितने कितनी मदद की, कितने तानेबाजी दुनिया भर की, सबके साथ होता है। आप कोई अकेले नहीं हो, जो आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है, हमारे जैसे बतेर लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी हो रहा है। लेकिन हम भी चमके, बाकी लोग भी चमके, लोग आपको चमकाएंगे यार, लेकिन एक टाइम आएगा फिर आप लोगों को चमका दोगे, आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लोग चमक जाएंगे। समझ गए सर? और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मेरे भाई, अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, कुछ लोग तो हिंदी नहीं आती, बोले सर जी इसका मतलब क्या है, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे, डिटर्मिनेशन ऐसे पढ़ता हूँ, लेकिन इसका मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है दोस्त, तो फिर कोई आपको हटाना तो दूर है। आपने एक बार हमेशा याद रखिएगा, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिलते हैं, सर जी हमारा कुछ हो नहीं रहा है, हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल गलत टेक्निक है ये। आप मान के चलिए, कम से कम आप किसी भी चीज को, अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हैं तो 10 साल, और ऑनलाइन में कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 साल आपको देने पड़ेंगे, तब आपको रिजल्ट धीरे धीरे दिखना शुरू होंगे। जैसे अपना ही ये चैनल है, कहने के लिए हमें काम करते हुए इस चैनल पे 1 साल ही हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ। पिछली साल जब यूपी बोर्ड आए थे तो मेरे 4000 सब्सक्राइबर थे, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ, दोबारा पेपर नहीं आ पाए। लेकिन उससे पहले हमने कम से कम 2-3 हजार वीडियो बनाई अलग अलग चैनल्स पे, वो सब मेरी खराब हो गई, हमने हटा दी। कम से कम 10,000 वीडियो हमने अपनी पूरी जिंदगी में बनाई है। तब जाके अब आप ये देख रहे हैं कितनी आराम से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई हैं। इन सब चीजों पे काम करो भाई। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले हमने आपको बताया बी पोलाइट, और ये पोलाइट भी आपकी एक स्किल है, ये आपके अंदर गुण है, हर आदमी नहीं हो सकता। आपने देखा हो जरा जरा इस बात पर लोग गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, कई बच्चे हम देखते हैं। ये आएगा समय के साथ साथ, जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, वैसे वैसे आएगा ये। तो अभी से आपने ये वीडियो देखी, आपने कहा नहीं यार हम ध्यान रखेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे। और एक बात हम चौथी अपनी पास से बता रहे हैं, इग्नोर करो दुनिया को यार, दुनिया क्या कर रही है करने दो, और एक नियम बनाओ कि हम किसी से मिलेंगे नहीं, अलग रहो। जब आप अलग रहोगे तो दिमाग चलेगा यार, मजाक नहीं करना। हम बिल्कुल आपको बताएं, जैसे यहाँ पे हमने 2-3 बेंचेस सेट कर रखी हैं बैठने के लिए, तो जब हम वीडियो नहीं बना रहे होते हैं तो एडिट हो रही होती है तो एक्सपोर्ट करके रख देते हैं, एक दूसरा फोन हमारे पास है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि उस समय हम बैठ के खाली सोच रहे होते हैं और हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये कंटेंट अभी हमने बनाया, ये किसी का चेप थोड़ी दिया यार, देख रहे थे क्या क्या होना चाहिए, तो जिंदगी में एक्सपीरियंस लगा, आपको समझा दिया। तो इसी तरीके से थोड़ा सा अकेले बैठिए। जब आप अकेले बैठोगे ही नहीं तो स्ट्रेटजी कहां से लाओगे, सोचोगे कहां से, प्लानिंग कैसे करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस यही है दोस्त, इन 3 टिप्स को आप फॉलो करिए। सबसे पहला क्या है? पोलाइट, सभ्य बनिए,
ठीक है, गदर काट के स्टडबाजी करके, जैसे हम अभी भी दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो हमसे कहता है यार तुम एक अकेले आते हो जो कतई बिल्कुल सरापत वाले बाल, लौंडा पार्टी में, ठीक है, दाढ़ी कतई क्लीन से बनना, लड़के आते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी मार, यहाँ सेट करवाया, यहाँ कट, यहाँ से मांग निकलवाई, कुंडल। हमने, मेरे भाई वो लौंडे हैं और हम मास्टर हैं। एज ए टीचर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जो सही है वो हमेशा सही है और जो गलत है वो हमेशा गलत है। कुछ लोग हमसे ये भी कहते हैं मूंछें नहीं बनवानी चाहिए, मूंछें, फिर हम और मौज लेते हैं। देखिए हर चीज का एक फैक्टर होता है। हमने कहा देखो हमारे चक्कर ना पड़ो, जिसके पिताजी नहीं होते हैं, अब हमने कहा यार पिताजी यार मर गया और तो कोई फायदा है नहीं, कम से कम मूंछें ही बनवा लें। कुछ लोग कहेंगे गलत स्टेटमेंट है, लेकिन रियलिटी है। हिंदू धर्म में जिसके पिताजी ना हो वो मूंछें बनवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग नहीं बनवा सकते अगर आप धर्म के साथ भी जा रहे हैं, और वरना कोई बात ही नहीं है। एक बार एक आदमी बोला यार पैर का नाखून बहुत बड़ा हो गया, तो हमने कहा पहले हिंदू धर्म में यह नियम था कि जब तक जो है ब्राह्मण लोगों में जनेऊ नहीं हो जाता था नाखून नहीं कटता था। बोले यार तुम भाई हमें दुखी करो, तुम्हारे चक्कर नहीं पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ के बैठो। और रियलिटी है ये सब हवाबाजी रील में थोड़ी मिलेगा यार, ये सब कहां मिलेगा? ये सब मिलेगा बुजुर्ग लोगों के पास बैठिए, सीखिए यार। बुजुर्ग लोग चले जाएंगे और संग में नॉलेज ले जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हम बोलते हैं जो हमने अपने नाना से सीखी हैं। सीखना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। अब आप आजकल के बच्चे से उन्हें अपनी दादी के पास से महक आती है तो क्या सीखोगे यार? तुम बस वही ठुमका लगाते हुए लोगों को रील पे देखते रहो। उम्मीद करते हैं जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो समझ में आ गया। सबसे पहले सभ्य बनिए, शरीफ जिसे कहते हैं, ठीक है। शरीफ की कोई परिभाषा नहीं होती, जिस दिन आप खुद में शरीफ हो गए वही शरीफ हो जाएगा। और बाकी हमें जैसा लगता है, क्योंकि सबसे पहले जैसे आप दिखते हैं, हमने कहा सबसे पहला सुख है निर्मल काया, अपनी काया ठीक करो। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या है? आपको पोलाइटनेस होने के साथ साथ सेल्फ हेल्प पे भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ रोने से नहीं सभ्य होगा, मेरा तो कुछ होने नहीं होगा। सेल्फ हेल्प, खुद की मदद करना सीखो। और तीसरा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बनाओ कि हमें करना है, कोई रोक नहीं सकता यार हमें। ऐसे अरे गहरे आके थोड़ी अगर हमें रोक गए तो फिर यार वही बात, ऐसे लोगों को हर क्या डायलॉग है संजय दत्त का कि रितेश देशमुख का कि हम हर शनिवार को नींबू मिर्ची के साथ में लटकाते हैं ऐसे लोगों को। और ये रियलिटी, जेब में डाल के घूमो यार ऐसे लोगों को। तो रियलिटी, हम तो 2 जेब और भी टी शर्ट लेके इसमें भी हमने 2 जेब में जरूर होगा। क्या करोगे? हमने लोगों को डालेंगे जो बकवास करते हैं, जेब में डाल के घूमो यार ऐसे लोगों को। कहना जाओ यार, तुम्हारी नहीं जरूरत है हमें भाई। तो ओवरऑल जो समझाना चाह रहे होंगे वो आपकी समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक टाइम टेबल की आज शाम को बहुत बेहतरीन वीडियो पब्लिक करने वाले हैं 12th के जिन लोगों के एग्जाम है उनके लिए। बस दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।